मीडिया हाउस ने उन पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कुछ बातें ऐसी निकल कर आई हैं जो शायद से थोड़ा सा जिन्होंने उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ ऐसी बातें बोली हैं ड्रेसिंग रूम की और उस माहौल की जिसके लिए थोड़े बहुत सवाल तो उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि बातें उन्होंने क्या क्या कही हैं। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है जसप्रीत बुमराह के बारे में, आपको पता ही है समक्रम दुनियाई क्रिकेट में एक नया बोलचाल आ चुका है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना होता है, वो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में ऐसे फंसे के अंदर की तमाम बातें उगल कर रख दी जो कि भारत के ड्रेसिंग रूम में होती थी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने पैसे के बलबूते पर उसे छुपाता रहता था। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने एक इंडियन मीडिया चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जो कि जब आप भारतीयों की जुबानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया क्रिकेट में भारतीयों ने कितना गंद फैला रखा है। आपको बताते चलें कि स्टिंग ऑपरेशन एक खुफिया ऑपरेशन होता है जिसमें टारगेट को रिकॉर्डिंग का पता नहीं चलता, उसको दोस्ती का झांसा देकर या ऐसे चक्कर देकर फंसाया जाता है कि वो फरफर तोते की तरह हर एक बात बोलता नजर आता है। चेतन शर्मा ने भी सबसे बड़ा इंकिशाफ ये किया कि भारतीय क्रिकेटर्स अपनी इंजरी छुपाने के लिए या फिर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए चंद ऐसे इंजेक्शन या ड्रग्स लेते हैं जो कि डोप टेस्ट में सामने नहीं आते। यानी एक बड़ा इल्जाम उन्होंने अपने ही प्लेयर्स पर लगाया है कि उनकी परफॉर्मेंस उनकी कारकर्दगी नहीं बल्कि ड्रग्स का नतीजा होती है जो वो महंगे दामों खरीद कर लगाते हैं, जो कि आईसीसी के डोप टेस्ट में भी सामने नहीं आता। यानी अंदाजा लगाइए कि जो सेंचुरियां स्कोर की जाती हैं उसके पीछे उन ड्रग्स का हाथ होता है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में ममनू करार दी जाती हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम के अंदर की मालूमात भी शेयर करते हुए चेतन शर्मा का कहना था, जो आगे चलकर हम आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे, कि किस तरह भारतीय खिलाड़ियों के अंदर ईगो की रिफ्ट चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं होता भारत के ड्रेसिंग रूम में। और ये कोई आम शख्स या टीम से धुतकारा हुआ शख्स नहीं कह रहा, मौजूदा चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन से निकली हुई खुफिया मालूमात है जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट की मुनाफकत को भी बेनकाब कर रही है और भारत का गनावना चेहरा भी दुनिया के सामने ला रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि विक्रांत गुप्ता ने इस सारे मामले पर क्या कहा और कैसे दो नंबरी पकड़ी गई भारतीय क्रिकेटर्स की सरेआम बीच चौराहे में। मीडिया हाउस ने उन पे एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कुछ बातें ऐसी निकल कर आई हैं जो शायद से थोड़ा सा जिन्होंने उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ ऐसी बातें बोली हैं ड्रेसिंग रूम की और उस माहौल की जिसके लिए थोड़े बहुत सवाल तो उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब पहले मैं आपको बता देता हूं ये बड़ी जो रेवलेशंस हैं, जो खुलासे हैं वो क्या क्या है। सो कॉल्ड खुलासे जो बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कि उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जो हैं वो इनसिक्योर हैं आपकी टीम में। उन्होंने कहा है कि कई खिलाड़ी 80-85% फिट होते हैं, उसके बाद वो चोट छुपाकर खेल लेते हैं। कई खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं और ये वैसे इंजेक्शन होते हैं जो अगर आपके डोप टेस्ट अगर होते हैं उसमें पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये तो है पहला खुलासा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसमें भी आते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि बातें उन्होंने क्या क्या कही हैं। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली है जसप्रीत बुमराह के बारे में, आपको पता ही है जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप जो अभी पिछले जो T20 वर्ल्ड कप गया था उसमें खेल तो नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का अगर वो एक भी मैच खेल लेते तो पूरे साल भर यानी 12 महीने वो आपकी टीम से बाहर हो जाते। उससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कमबैक भी किया था, तो उसमें भी ये हुआ था कि वो दूसरा ओडीआई खेले थे, उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ ओवर्स डाले, उसके बाद वो खेल ही नहीं पाए। उसके बाद आता है तीसरा खुलासा। जो तीसरा खुलासा है उन्होंने कहा कि ईगो टसल, कि विराट और सौरव गांगुली में एक ईगो टसल थी। उन्होंने रोहित शर्मा की भी बात करी थी बट उसमें उन्होंने बतौर एकदम साफ कर दिया था कि उनमें मतभेद थे, थोड़ी ऐसी कोई रिफ्ट की कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला नहीं, ये भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कोई रिफ्ट नहीं थी और जो ये था कि उनका रिलेशन ऐसा था जैसे आप समझ लीजिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का उस फिल्म इंडस्ट्री में था उस वक्त। और विराट की गलतफहमी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि विराट को ऐसा लगता था कि उनकी जो T20 से कप्तानी जा रही थी, हालांकि विराट ने खुद वो अनाउंसमेंट करी थी बट उन्हें लगा था कि अगर उनकी वनडे की जो कप्तानी है T20 उन्होंने खुद अनाउंस करी थी, पर उसके बाद उनकी ओडीआई की कप्तानी भी चली गई थी। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि उसके जिम्मेदार सौरव गांगुली हैं और सौरव गांगुली को उन्होंने एकदम क्लीन चिट दी है चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब मैं इस फ्लोर को थोड़ा खोलते हैं और बात करते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बातें हुई हैं ये आपने स्पोर्ट्स तक अगर आप इतने सालों से देख रहे होंगे आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है। ज्यादातर बातें जो बात है उसके लिए डॉक्टर सैफ भी हैं यहाँ पे और मदन जी भी हैं। मदन जी ने ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के ये सब चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं इंजेक्शन होते कौन से जादू इंजेक्शन है कि अगर मैं लगा लूं तो बस मैं चिड़िया की तरह उड़ना शुरू कर दूंगा। देखिए ऐसा है कि कुछ इंजेक्शन जो होते हैं जिन्हें हम एनालिसिस कहते हैं, जैसे मतलब एनाल्जेसिया पेन किलर्स, वो लोकलाइज भी होते हैं और वो जनरल भी होते हैं। अगर एक नुक्ते पे दर्द है, एक पॉइंट पे दर्द है तो आप उसी जगह दीजिए, उसको सुन कर दीजिए। लीगल है? हाँ लीगल है। जैसे अभी रोहित शर्मा को उंगली पे चोट लगी, जैसे वोब्रॉन है या वोब्रॉन के भी ग्रेड्स हैं, कॉर्टिजोन भी एक तरह का बड़ा पोटेंट पेन किलर है। नहीं, जैसे रोहित को भी चोट लगी, हाथ उनका जब फट गया तो उन्होंने कहा मैं इंजेक्शन लेके बैटिंग करी। वो लीडोकेन का इंजेक्शन होता है जो हाथ को सुन कर देता है। और हनुमा विहारी आपको याद होगा सिडनी टेस्ट मैच में उनकी भी आई थिंक हैमस्ट्रिंग, उन्होंने भी इंजेक्शन। तो ये तो सबने बोला है कि ये तो डॉक्यूमेंटेड है, वो इंजेक्शन लेके आप खेल सकते हैं। देखिए वो मेडिकली प्रूवन है बिकॉज़ वो सिर्फ उस एरिया को सुन करता है। सुन करने से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। क्योंकि आप वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना, पूरी बॉडी के एनेक्स्चर से आप कुछ चीज निकाल दिया रहे हैं तो एक अलग बात है। अगर आपने पार्ट को सुन कर दिया तो आप अपने ऑप्टिमम लेवल परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे ना, आपने उस परफॉर्मेंस को बस ढक दिया, मास्क कर दिया।
तो वो मेडिकल साइंस के हिसाब से प्रूवन और वैलिड है। इसे हम लीडोकैइन इंजेक्शन लगाते हैं, उसको सुन कर देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होती है। पूरी बॉडी में पेन है या आपको कोई और तकलीफ है तो बोरोन इंजेक्शन दिया जाता है, जो ओवरऑल आपकी बॉडी के पेन थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा जैसे देगा। मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट हो गया, मोबिजॉक्सिन MRs जो होते हैं। बिल्कुल, मोबिजॉक्सिन इंजेक्शन है, माइरोलिक इंजेक्शन है, वो भी Citrox की गोली भी खाते हैं हम वो कभी भी valid है। तीसरा सर, क्या इंजेक्शन है ना कि विकास सर आगे बढ़ाते हुए आपको कि इस मुल्क में एक ओलंपिक गेम्स नाम की चीज है, जो हमारे ओलंपिक खेले जाते हैं, एशियन गेम्स खेले जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार कई खिलाड़ी डोप टेस्ट में पकड़े जाते रहे और डोप प्रतिबंधित दवाएं होते रहे। बिल्कुल। तो डोप को लेकर ना एक हिंदुस्तान में जनमानस बना हुआ है, एक लोगों के दिमाग में धारणा है कि आपने कुछ भी इंजेक्शन ले लिया, कुछ भी दवाई ली, इसका मतलब आप डोपिंग करते हो, आप डोपिंग करते हो। और शायद उनकी यही बात इस रूप में गई है कि हमारे खिलाड़ी जो है अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, जो भी चोट छुपाने के लिए वो डोप करते हैं। डोपिंग में और दो चीजों का ना कोरिलेशन है यहाँ पे, इन दोनों को हम आइसोलेशन में देख रहे हैं, दोनों बातों को। उन्होंने एक चीज कही कि प्लेयर्स जो हैं वो इनसिक्योर हैं आपके, और दूसरी उन्होंने बात कही कि प्लेयर्स क्या होता है, जब कभी 80-85% अगर फिट भी होते हैं तो बोलते हैं हम खेलना चाहते हैं, वो इंजेक्शन ले लेंगे। आई थिंक ये है कोरिलेशन कि इनसिक्योरिटी होती है। बट क्या ये आप पहली बार सुन रहे हैं? आपने कभी सुना है कि ऐसा होता है? देखिए, मैं तो काम करता है, टीम में 15 साल से काम ही कर रहा हूँ, तो मैंने दो चीजों को कंपैरिजन कभी नहीं देखा। मतलब आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू। ये तो अलग चीजें हैं कि अगर हम परफॉर्मेंस को एनहांस की बात करें तो वो अलग सॉर्ट ऑफ ड्रग्स हैं, वो एक अलग लीग ऑफ ड्रग्स हैं। अगर हम चोट को छुपाने की बात कर रहे हैं तो वो अलग लीग ऑफ ड्रग्स हैं। तो उसी बात मैंने करी कि अगर हम ड्रग्स को डिवाइड करें तो एनाल्जेसिक होता है, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन कम करने की दवा होती है, और फिर उसके बाद टोटल ग्रॉस इन्फ्लेमेशन कम करने की दवा होती है, जैसे कि एस्मा हो गया या बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है तो उसमें भी हम स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, बहुत माइल्ड डोज में। वो डोज रेगुलेटेड होती है डॉक्टर्स के थ्रू, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप दे सकते हैं। हमने भी अपने एथलीट्स को जो आईपीएल में आए और उनको बहुत सीवियर एस्थमा था, बिकॉज गर्मी 48 डिग्री थी राजकोट में और पोल्यूशन भी था वहां पर, तो डॉक्टर्स ने बहुत मिथाइलबेंजोलोन या बाकी इंजेक्शंस बिल्कुल गाइडेड 0.5 mg 1